नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़े, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं, इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे आप लोगों को, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, दुर्ग पढ़ रहे थे और दुर्ग के दो वीडियो हो चुके हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम दुर्ग पढ़ेंगे और दुर्ग का नाम है आपके आमेर दुर्ग। दुर्ग का नाम क्या है? आमेर दुर्ग। देखो, आमेर दुर्ग की अगर बात की जाए, सबसे पहले कहाँ है? कहाँ है तो याद रखना, जयपुर में। ठीक है, और जयपुर में भी एक पहाड़ी पड़ती है, इसका नाम है काली खोह पहाड़ी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जयपुर में काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? तो काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। तो जयपुर में काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा दुर्ग है? तो आपको याद रखना है, कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। ठीक है, तो कहाँ है तो याद रखना है आपको, जयपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? तो काली खोह पहाड़ी पर स्थित है, पहली बात। सेकंड अगर बात की जाए तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो निर्माण जो करवाया गया इसका, वो मानसिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। ठीक है, कब करवाया गया तो याद रखना, 16वीं शताब्दी में। या फिर एग्जिट अगर सन याद रखनी है तो आपको याद रखना है 1592 ईस्वी। 1592। देखो, कुछ भी आ जाए, आपको क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, चाहे 16वीं शताब्दी आए चाहे 1592 ईस्वी आए, क्योंकि दोनों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना, मानसिंह फर्स्ट के द्वारा निर्मित है 16वीं शताब्दी में और 1592 ईस्वी में। ठीक है, किस शैली में निर्मित है, किस शैली का प्रभाव है इस पे, तो याद रखना। ठीक है, आपके मुगल व राजपूत शैली का प्रभाव है। मुगल व राजपूत शैली का प्रभाव है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि किस दुर्ग पर मुगल व राजपूत शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो आमेर है, और आमेर के अलावा जूनागढ़ है। ये ऐसे दुर्ग हैं जहां मुगल और मुगल के साथ साथ राजपूत शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है स्थापत्य कला पर। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा अन्य नाम देख लो इसके क्या है। ठीक है, तो अन्य नाम में सबसे पहले इसे कोकिल या काकिलगढ़, कोकिल या फिर काकिलगढ़ के नाम से भी जाना गया। इसे मोमिनाबाद भी कहा गया। मोमिनाबाद। देखो, काकिलगढ़ या कोकिलगढ़ क्यों कहा गया? क्योंकि पहली बार अगर बात की जाए, ठीक है, जो दुले राय के पुत्र थे कोकिल, ठीक है, काकिल देव, तो काकिल देव के द्वारा पहले बार सुसावत मीना को पराजित करके आमेर को जीता जाता है और आमेर को राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, इसी कारण से इसे कोकिलगढ़ या काकिलगढ़ के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर बात की जाए मोमिनाबाद, ठीक है, तो याद रखना, मोमिनाबाद जो कहा गया वो बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा कहा गया। बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा कहा गया, मतलब मुगल शासक था, वास्तविक नाम इनका मुअज्जम था। ठीक है, आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, और युद्ध में अगर बात की जाए, ठीक है, सवाई जय सिंह जो है वो आजम का साथ देता है, जबकि इसका भाई विजय सिंह मुअज्जम का साथ देता है। जाजऊ का युद्ध, और उसमें अगर बात की जाए, ठीक है, मुअज्जम विजय हो जाता है, आजम मारा जाता है, सवाई जय सिंह पराजित हो जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह जो मुअज्जम था वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पे बैठता है, और ठीक है, आमेर आकर आमेर का नाम मोमिनाबाद कर देता है, और यहाँ का शासक सवाई जयसिंह को हटाकर उसके भाई विजय सिंह को बना देता है। तो ये याद रखना, आमेर का नाम मोमिनाबाद जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा किया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन आता आपके। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर पूछे कि आकार कैसा है इसका, ठीक है, तो आकार जो है वो महल नुमा है।
महल नुमा। ठीक है, आकार कैसा है, महल नुमा है, तो ये ध्यान रख लेना। एक पूछ लिया जाए कि इसका प्रवेश द्वार, इसका प्रवेश द्वार जो है वो याद रख लेना क्या कहलाता है, गणेश पोल कहलाता है। ठीक है, और याद रखना एक व्यक्ति हुए हैं, इनका नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन के द्वारा इस गणेश पोल को विश्व का सबसे प्रसिद्ध या बेस्ट प्रवेश द्वार बताया है, तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, फर्ग्यूसन के द्वारा, ठीक है, इसे विश्व का सबसे बेस्ट, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रखो, तो ये भी याद रख लेना कि गणेश पोल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो याद रखना निर्माण जो है इसका मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, इसका निर्माण जो है मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, किसका निर्माण, तो गणेश पोल का निर्माण, ये भी ध्यान रख लेना। तो कुल मिला के अब तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है, कि आमेर दुर्ग कहाँ है, तो जयपुर में काली खोह पहाड़ी पर है। मान सिंह के द्वारा 1592 अर्थात 16वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए, इस पे मुगल व राजपूत शैली का प्रभाव है। इसे मोमिनाबाद या कोकिलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महल नुमा इसका आकार है, जबकि ठीक है याद रखना इसके प्रवेश द्वार को गणेश पोल कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे, ठीक है, विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार की संज्ञा दी और इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। आ जाओ साथियों, अन्य इसकी और विशेषताएं क्या क्या है, तो देखो अन्य विशेषताओं में अगर बात की जाए तो सबसे पहली विशेषता, ठीक है, यहां पर, ठीक है, केसर की क्यारियां स्थित है। केसर क्यारी क्या है, केसर क्यारी, तो याद रखना, ठीक है, मतलब जो आमेर दुर्ग है, इस आमेर दुर्ग की तलहट्टी में, कहां पर, तलहट्टी में केसर की खेती की जाती थी, क्यारियां बनाकर। किसकी खेती की जाती थी, केसर की खेती, ये क्वेश्चन आ चुका है। केसर की खेती की जाती थी क्यारियां बनाकर। ठीक है, तो केसर की खेती क्यारी बनाकर की जाती थी, इसे ही केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। केसर क्यारी जो है वो कहाँ स्थित है, आमेर दुर्ग की तलहट्टी में स्थित है, जहाँ केसर की खेती की जाती थी। यहीं पर मावठा जलाशय स्थित है, यहीं पर मावठा जलाशय, मावठा जलाशय बोल रहे हो या मावठा झील बोल रहे हो, एक ही बात है। ठीक है, तो मावठा जलाशय या मावठा झील कहाँ स्थित है, याद रखना यहीं पर स्थित है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो मावठा जलाशय या मावठा झील यहीं पर स्थित है। कहते हैं, ठीक है, कि मावठ में जब वर्षा होती है सर्दियों में, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, इस पानी का उपयोग किया जाता था, ठीक है, केसर की खेती के लिए। तो वो थोड़ा सा याद रख लेना कि मावठा जलाशय यहीं पर स्थित है। ठीक है, और क्या खास विशेषता है, ठीक है, यहाँ दीवाने आम, दीवाने दीवान ए आम, यहाँ दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, बुखारा गार्डन, बुखारा गार्डन, ठीक है, इसके अलावा जलेब चौक, ठीक है, जलेब चौक, इसके अलावा शीश महल, ठीक है, कदमी महल, ठीक है, इसका निर्माण राजदेव के द्वारा करवाया गया है। क्या है देखो एक बार बताता हूं, यहां अगर बात की जाए दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, ये महल है बहुत ही सुंदर। ठीक है, सबसे सुंदर तो यहाँ है शीश महल। ठीक है, कहते हैं कि राजस्थान में जितने भी महल हैं उन सभी महलों में सबसे सुंदर जो महल है वो याद रखना आमेर का शीश महल है। ठीक है, कदमी महल क्या है, तो कदमी महल जहाँ, ठीक है, जोधपुर के जो शासक थे कच्छावा वंश के, उन कच्छावा वंश के शासकों का राज तिलक किया जाता था। तो यहाँ पे कदमी महल में क्या किया जाता था, ठीक है, राज तिलक किया जाता था, राज तिलक किया जाता था। और ये इसका निर्माण जो है वो राजदेव या फिर रामदेव, दोनों नाम आते हैं, राजदेव या फिर रामदेव नामक एक कच्छावा शासक थे, उनके द्वारा इस कदमी महल का निर्माण किया गया। क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है। तो कदम्बी या कदमी महल क्यों फेमस है? ठीक है, यहाँ कछावा वंश के राजाओं का राज तिलक किया जाता था, जो कि आमेर दुर्ग में स्थित है, और इसका निर्माण राजदेव या रामदेव के द्वारा किया गया। जबकि शीश महल, सबसे बेस्ट जो शीश महल है पूरे राजस्थान में, वो कहाँ का है? तो आपको बताना है आमेर का है। यहीं पर दीवाने खास, दीवाने आम नामक महल स्थित है। इसके अलावा बुखारा गार्डन, जलेब चौक, ये सभी के सभी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना आमेर। ये क्वेश्चन आ चुका है, बुखारा गार्डन, ठीक है, किस दुर्ग में? तो याद रखना बुखारा गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। तो एक तो केसर की क्यारी हो गई, मावठा झील हो गई, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, बुखारा गार्डन, जलेब चौक, ठीक है, कदमी महल, शीश महल, ये सारी की सारी किसकी मुख्य विशेषता है? आमेर दुर्ग की मुख्य विशेषता है। ठीक है, अजो, ठीक है, इसके बारे में कथन भी फेमस है। ठीक है, और व्यक्ति का नाम है विशप हैबर, विशप हैबर। ठीक है, ये भाई साहब बहुत खतरनाक कथन कहते हैं। बोला कि मैंने मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन क्रेमलिन में देखा और जो अल ब्रह्मा के बारे में सुना, अल ब्रह्मा के बारे में सुना सुना उससे कई गुना बढ़कर, कई गुना बढ़कर आमेर के महल है। कहाँ के महल है? आमेर के महल है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा और जो कुछ भी अल ब्रह्मा के बारे में सुना, ठीक है, क्रेमलिन और अल ब्रह्मा के महल बहुत सुंदर महल है। ठीक है, तो मैंने जो कुछ भी अल ब्रह्मा में मतलब मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उससे कई गुना बढ़कर कहाँ के महल है? आमेर के महल है। ये किसका कथन है? विशप हैबर का। इसी विशप हैबर के द्वारा, ठीक है, इसी विशप हैबर के द्वारा अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, ठीक है, इस अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया, पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, दोनों कथन ही किसके द्वारा कहा गए? तो विशप हैबर के द्वारा कहा गए। ठीक है, तो विशप हैबर ने कहा है, ठीक है, कि मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा, अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उससे कई गुना बढ़कर जो है वो कहाँ के महल है? आमेर के महल है। किसका कथन है? विशप हैबर। कुछ मंदिर के बारे में भी देख लेते हैं कि यहाँ कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी है। जैसे सबसे पहला अंबिकेश्वर मंदिर, अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो याद रखना यही कछवाहा राजवंश के कुल देवता है। तो कछवाहा राजवंश के कुल देवता है। तो कछवाहा राजवंश के कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव है। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार एक मंदिर है शिला देवी का। ठीक है, शिला देवी का जो मंदिर है वो याद रखना मानसिंह के द्वारा बनवाया गया, काले पत्थर की मूर्ति है, यहाँ पे महिषासुर मर्दनी मूर्ति है। ठीक है, 2 बार यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में। शिला देवी की मूर्ति जो है वो कहाँ से लेकर आया मानसिंह? तो याद रखना, ठीक है, जसोर के शासक, जसोर के शासक केदार कायत से लेके आया था, केदार कायत से लेके आया था। ये क्वेश्चंस भी आ चुका है। ठीक है, तो जसोर के शासक केदार कायत से कुछ तो ये कहते हैं कि मित्रता पूर्वक लाया, कुछ ये कहते हैं कि पराजित करके लेके आया। इस मतलब मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि भाई जिसके पास ये मूर्ति होती है वो अगर बात की जाए तो किसी से भी युद्ध नहीं हारता है। लेकिन पता नहीं ये कैसे हरा के लेके आया, ये हमें नहीं पता, लेकिन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। मानसिंह के द्वारा लाई गई थी मूर्ति, ठीक है, जसोर के केदार कायत के द्वारा, और यही मूर्ति कहाँ पे स्थापित करवा दी? आमेर में, जिसे शिला देवी की मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यही शिला देवी जो है वो याद रखना कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है। तो कछवाहों की कछवाहों की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है यही शिला देवी। एक है आपके
जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर की क्या खास विशेषता है? बोले इसका निर्माण जो है मानसिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा करवाया गया, पहली बात। ठीक है, तो मानसिंह की पत्नी, मानसिंह फर्स्ट की पत्नी कनकावती के द्वारा करवाया गया। किसकी याद में करवाया गया? तो कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। ठीक है, तो इनके पुत्र का नाम था जगत सिंह। ठीक है, जिसकी डेथ हो गई थी। तो इसी जगत सिंह की याद में मान सिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। अच्छा, इसकी मुख्य खास विशेषता क्या रही है? तो मुख्य खास विशेषता ये रही है कि इस मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति है जिसकी पूजा जो है मीराबाई चित्तौड़ में करती थी, और उसी मूर्ति को यहां लाकर स्थापित करवाया गया मान सिंह के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ जो मूर्ति है वो कौन सी है? तो चित्तौड़ में, ठीक है, जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी। कौन करती थी? मीराबाई करती थी। और वही मंदिर जो है, वही मूर्ति जो है मान सिंह के द्वारा यहाँ लाकर स्थापित करवाई गई। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जगत शिरो मंदिर कनकावती के द्वारा अपने पुत्र की याद में, कनकावती मान सिंह फर्स्ट की पत्नी थी। ठीक है, मूर्ति मान सिंह लेकर आया चित्तौड़ से। खास विशेषता क्या है कि मीराबाई, ठीक है, इस मूर्ति की पूजा करती थी। कृष्ण की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जगत शिरोमणि मंदिर। अन्य और कौन सा है? देखो, सुहाग मंदिर। और इस सुहाग मंदिर को सौभाग्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो सौभाग्य मंदिर या सुहाग मंदिर भी यहीं स्थित है। यहीं पर सुख मंदिर, यहीं पर यश मंदिर स्थित है। ठीक है, तो सुख और यश मंदिर भी कहाँ स्थित है? यहीं स्थित है। तो सुख मंदिर है और यहीं पर यश मंदिर स्थित है। ये आपके आमेर समाप्त। ठीक है, एक बार देख लो। चलो ऐसे बता देते हैं। देखो, आमेर दुर्ग की अगर बात की जाए साथियों, तो आमेर दुर्ग जो है वो जयपुर में स्थित है। 1592 में, ठीक है, मान सिंह के द्वारा काली खोह पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यह मुगल व राजपूत शैली में निर्मित है। इसे मोमिनाबाद और इसके साथ साथ इसे काकिलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका आकार जो है महल नुमा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी खास विशेषता क्या है? ठीक है, तो याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, कि इसकी मुख्य खास विशेषता यह है कि यहाँ पे शीश महल स्थित है। ठीक है, शीश महल के साथ साथ बुखारा गार्डन, जलेब चौक, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, सारी की सारी विशेषताएं जो है इसी के, यहीं पे कदम्बी महल स्थित है। ठीक है, सबसे मुख्य खास विशेषता क्या है? तो यहाँ राज्याभिषेक किया जाता था कछावा वंश के राजाओं का। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो याद रख लेना कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि इनके कछावा राजवंश के कुल देवता है। शिला देवी जसोर से मान सिंह लेके आया था। ठीक है, काली पत्थर की मूर्ति है। महिषासुर मर्दनी मूर्ति है। ठीक है, और चैत्र और अश्विनी में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और यही कछावा राजवंश की आराध्य देवी है। यही जगत शिरोमणि मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर की मुख्य खास विशेषता क्या है? तो याद रखना, कनकावती जो कि मान सिंह की पत्नी थी, ठीक है, अपने पुत्र जगत सिंह फर्स्ट की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कहते हैं यहाँ वही मूर्ति है जिसकी पूजा चित्तौड़ में मीराबाई किया करती थी। इसके अलावा यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, ठीक है, आपके सुख मंदिर, सारे के सारे मंदिर भी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है आमेर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, इसी का प्रवेश द्वार जो गणेश पोल कहलाता है, जिसे फर्ग्यूसन के द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ द्वार की संज्ञा दी गई, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। अजो सत्य, नेक्स्ट जो दुर्ग है वो आपके गागरोन। गागरोन दुर्ग पहला तो कहाँ है?
ठीक है, तो याद रखना झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, बोला कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो संगम, ठीक है, तो दो नदियां हैं, आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध। काली सिंध, ठीक है, तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो याद रखना डोडा परमारों के द्वारा। डोडा परमारों के द्वारा लगभग कब करवाया गया? तो 12वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन आ चुका है 12वीं शताब्दी में। ठीक है, कुछ किताबों में ये लिखा है कि डोडा राजा बीजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, तो कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है, तो या तो डोडा परमार आ जाए या बीजल देव आ जाए। ठीक है, तो दोनों में से एक भी नाम याद रख लेना। 12वीं शताब्दी का क्वेश्चन आ चुका है, डोडा परमारों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और क्या खास विशेषताएं हैं, तो इसके कुछ नाम है वो देख लो। ठीक है, पहला तो इसे डोडागढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे जालिम कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे ढुलर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिना नींव का दुर्ग भी कहा जाता है। बिना नींव का दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है राजस्थान का, सर्वश्रेष्ठ। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, आपके गागरोन जो कि झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, आहू काली नदी, काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इस दुर्ग की अगर बात की जाए तो इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया वो डोडा परमार के द्वारा करवाया गया 12वीं शताब्दी में। वो कुछ किताबों में डोडा बीजन देव, ठीक है, नाम दिया हुआ है बकायदा। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी याद रखनी है मैंने तो इसके साथ साथ। इसके अलावा इसे डोडागढ़, ठीक है, जालिम कोट, और इसके साथ साथ इसे धुलरगढ़ और जलदुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, दो नदियों के संगम पर है, आहू और काली नदी। ठीक है, और इसके काली सिंध है, ये ध्यान रखना, आहू और काली सिंध। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये याद रखना है, इसे बिना नींव के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन से दुर्ग के नाम से? बिना नींव के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, कुछ इसकी विशेषताएं देख लो एक। ठीक है, कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, पहली विशेषता है कि ये जो इसका जो परकोटा है ना, ये परकोटा क्या कहलाता है? तो इसका परकोटा कहलाता है जालिम कोट। जालिम कोट कहलाता है, पहली बात। और इसके परकोटे का जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? तो जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। जालिम सिंह झाला के द्वारा इसके परकोटे का निर्माण करवाया गया, जिसे जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। पहली विशेषता। ठीक है, कहते हैं पहले यहाँ पे सिक्के ढालने की टकसाल भी थी, तो सिक्के ढालने की टकसाल यहीं पर स्थित थी पहले। ठीक है, कहते हैं बाद में, ठीक है, ये जो गागरोन की जागीर है, ये गागरोन की जागीर अकबर के द्वारा ये जागीर जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ को दी गई। किसे दी गई? पृथ्वीराज राठौड़ को दी गई। पृथ्वीराज राठौड़ वही है पाथल पीथल में जिसे पीथल कहा गया, ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है। ठीक है, ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है, इसके द्वारा गंगा लहरी, दसम भागवत दोहरा, ठीक है, दोहा, और इसके साथ साथ वैली कृष्ण रुक्मनेरी पुस्तक लिखी गई। वैली कृष्ण रुक्मनेरी पुस्तक पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कहाँ लिखी गई? याद रखना, गागरोन दुर्ग में लिखी गई, जब अकबर ने, ठीक है, इसे यहाँ की जागीर प्रदान की थी। ये थोड़ा सा याद रखना। तो अकबर के द्वारा, ठीक है, जागीर किसको सौंपी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपी गई थी, जो कि कल्याणमल के पुत्र थे। और क्या खास विशेषता है? ठीक है, यहाँ दो साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? दो साके भी हुए। दो साके, साके का मतलब आप समझ चुके होंगे अब तक तो। ठीक है, जहां केसरिया और जौहर होता है, केसरिया प्लस जौहर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपके साके कहलाते हैं, केसरिया प्लस
जोहर शाखे कहलाते हैं। दो शाखे कब कब हुए हैं देख लो एक बार। तो देखो प्रथम शाखा, ठीक है, प्रथम शाखा 1423 में हुआ, जबकि द्वितीय शाखा जो है 1444 में हुआ सेकंड। ठीक है, 1444 में हुआ। ये दोनों डेट याद रखनी है। ठीक है, तो पहला शाखा 1423 में, दूसरा शाखा 1444 में हुआ। प्रथम शाखे में अगर बात की जाए तो शासक कौन थे? तो देखो, शासक और आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो देखो यहां शासक थे अचल दास, अचल दास खींची, जबकि आक्रमणकारी जो था वो होसांग शाह, होसांग, होसांग शाह। ठीक है, ये आक्रमणकारी था, ये मांडू का शासक था। कहाँ का शासक था? मांडू मध्य प्रदेश का। यहाँ पे अगर बात की जाए जो शासक था वो कौन था, तो याद रखना पालन सिंह, पालन सिंह, पालन सिंह जो है यहाँ पे शासक थे, पालन सिंह। ठीक है, जबकि जबकि आक्रमणकारी जो थे वो महमूद खिलजी फर्स्ट था। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कि भाई गागरोन में अगर बात की जाए तो गागरोन में, ठीक है, सबसे मुख्य खास विशेषता क्या है? दो साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? दो साके हुए हैं। पहले साके की अगर बात की जाए तो याद रखना अचल दास खिची के समय 1423 में हुआ। ये 1423 वही डेट है जिस समय महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था, मोकल और सौभाग्य देवी के घर। तो 1423 इस तरीके से याद कर लो, दो डेट याद हो जाएगी। तो 1423 में हुआ। ठीक है, अचल दास खींची और इसके साथ साथ मांडू के शासक होसांग शाह। अचल दास खींची ने यहाँ पे केसरिया करा, इनकी पत्नियों ने यहाँ जौहर कर लिया, तो ये शाखा कहलाया। ठीक है, 1444 याद रखना रनकपुर का जो जैन मंदिर है पाली में, ठीक है, जिसे धंधक शाह के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, व्यापारी के द्वारा, कुंभा के द्वारा जागीर दी गई। वहां 1444 खंबे हैं, जिसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है। और यहीं पे 1444 याद कर लो सेकंड शाखा हुआ। ठीक है, पालन हसी और इसके साथ साथ महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट ने यहाँ आक्रमण किया, कहते पालन हसी ने यहाँ पे केसरिया किया, इनकी पत्नी ने यहाँ पर, ठीक है, जौहर किया, और यह गागरोन का द्वितीय शाखा कहलाया। कहते कुंभा भी यहाँ सहायता करने के लिए आया किंतु पार नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये याद रख लेना। महमूद खिलजी ने यहाँ विजय प्राप्त करने के बाद गागरोन का नाम चेंज करके मुस्तफाबाद कर दिया। ठीक है, तो मुस्तफाबाद, मतलब गागरोन का एक नाम क्या है? मुस्तफाबाद। देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ। मोमिनाबाद नाम आमेर का, महमूदाबाद नाम उदयपुर का। मोमिनाबाद नाम आमेर का किसने किया? तो आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। उदयपुर का महमूदाबाद किसने किया? तो आपको याद रखना है अकबर ने। जबकि गागरोन का मुस्तफाबाद किसने किया? तो महमूद खिलजी ने। किसने किया? महमूद खिलजी ने 1444 में। किसको पराजित करके? पालनहसी को पराजित करके। यही यहाँ पे 1444 में, ठीक है, गागरोन का द्वितीय शाखा कहलाता है। ये आपको याद रखना है। और क्या खास विशेषताएं देखो। ठीक है, यहाँ कुछ मंदिर भी हैं। ठीक है, मंदिर का नाम है मधुसूदन मंदिर। ठीक है, मधुसूदन मंदिर। और इस मधुसूदन मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखना कोटा के दुर्जन साल के द्वारा। कोटा के शासक दुर्जन साल हाड़ा के द्वारा, दुर्जन साल हाड़ा के द्वारा मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा संत पीपा मंदिर भी है यहाँ। संत पीपा मंदिर, संत पीपा मंदिर, क्या खास बात है? संत पीपा जी, जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था, यहीं के राजा थे। ठीक है, कड़ावा और जेवर देवी के घर इनका जन्म हुआ। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इनका मंदिर यहीं पर स्थित है संत पीपा जी का। इसके अलावा अन्य मंदिर समदड़ी में स्थित है, बाड़मेर में।
टोडाराय टोक में इनकी गुफा स्थित है। दर्जी समाज की ये कुल देवता है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद और कबीर किनके कहने पर यहाँ आए? राजस्थान। पीपा जी के कहने पर आए। संत पीपा परिचय में इनकी जीवनी है, जिसका निर्माण अनंत नाथ के द्वारा करवाया गया। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो याद रखनी पीपा जी के बारे में। तो संत पीपा मंदिर भी यहाँ स्थित है गागरोन दुर्ग में। यही के शासक भी थे। एक दरगाह भी है यहाँ। ठीक है, तो दरगाह किसकी है यहाँ? तो हमीदुद्दीन, संत हमीदुद्दीन या सूफी हमीदुद्दीन की। संत हमीदू संत हमीदुद्दीन की दरगाह, इसे मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मीठे शाह की दरगाह के नाम से जाना जाता है। क्या खास विशेषता है देखो। ठीक है, ये जो संत हमीदुद्दीन जो है ना, ये महमूद खिलजी फर्स्ट ने जब आक्रमण किया था पालन हसी पर, उनके साथ गागरोन आए। उनके साथ गागरोन आए। यहीं पर इनकी मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, दरगाह का निर्माण करवाया गया है, जिसे संत हमीदुद्दीन की दरगाह या फिर मीठे शाह की दरगाह के नाम से। एक संत हमीदुद्दीन और है जिसे संत हमीदुद्दीन नागौरी कहा जाता है। इनकी दरगाह को तारकिंग की दरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि नागौर में है। और ये संत हमीदुद्दीन है जिसे मीठे शाह की दरगाह के नाम से जाना जाता है, और ये गागरोन में स्थित है। इस दरगाह का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। ये आए महमूद खिलजी के समय थे, फर्स्ट के समय, लेकिन इस दरगाह का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। और यहीं पर औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया गया। तो बुलंद दरवाजा, एक बुलंद दरवाजा हमारे यहाँ दरगाह में अजमेर में स्थित है, वो बुलंद दरवाजा अलग है, और उस बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। लेकिन गागरोन में जो बुलंद दरवाजा है, इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना संत हमीदुद्दीन की दरगाह, इसे मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के गागरोन दुर्ग, ठीक है, बिना नेव का दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। ठीक है, इसे ढुलरकोट या फिर डोडागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डोडा परमारों के द्वारा, और मेन अगर बात की जाए तो बीजन से डोडा के द्वारा 12वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जो कि आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है, झालावाड़ में। इसे कमरकोट के नाम से या फिर झालिम कोट के नाम से भी जाना जाता है। इसे झालिम कोट के नाम से जाना जाता है। इसका परकोटा झालिम कोट ही कहलाता है, क्योंकि झालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, प्रमुख खास विशेषता क्या है? तो यहाँ पे दो साके हुए, एक 1423 में हुआ, एक 1444 में हुआ है। 1423 में अचलदास खिची के ऊपर, ठीक है, मांडू के सुल्तान होसांग शाह के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, ये पहला शाखा कहलाता है यहाँ का। जबकि दूसरा शाखा जो है पालन हसी के ऊपर, ठीक है, मांडू के ही सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। ये सेकंड शाखा कहलाता है। ठीक है, खास विशेषता क्या है? तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसका नाम बदल के मुस्तफाबाद करवा दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को याद क्या रखना है? तो इसके साथ साथ याद रखना है यहाँ प्रमुख मंदिर जैसे मधुसूदन का मंदिर है, जो कि रुजनसाल हाड़ा के द्वारा निर्मित है। जबकि संत पीपा जी की दरगाह है, जो कि मीठे संत पीपा जी की दरगाह नहीं, सॉरी, संत पीपा जी का मंदिर है, जो कि यहीं पे निर्मित है। और संत पीपा जी प्रताप सिंह खिची इनका वास्तविक नाम था। दर्जी समाज के कुल देवता यही यहाँ के शासक थे। इसके अलावा, ठीक है, संत हमीदुद्दीन की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। इसे मीठे शाह की दरगाह के नाम से जाना जाता है, जिस दरगाह का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। अजो साथियों, इसी प्रकार नेक्स्ट जो है आपके, वो है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग नाम से पता पड़ रहा है कहाँ होगा। पहला तो कहाँ होगा? तो ये जयपुर में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? जयपुर में होगा, पहली बात। ठीक है, किस पहाड़ी पर है? तो पहाड़ी यहीं पर याद कर लो, ईगल, ईगल पहाड़ी या फिर चिल का टोला। ठीक है, या फिर चिल का टोला। पहाड़ी का नाम है चिल का टोला, क्योंकि ईगल, ईगल को तो चिल कहते हैं। चिल का टोला।
ठीक है। तो ईगल पहाड़ी पर स्थित है या चिल्का टोला, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना जयपुर में स्थित है ईगल पहाड़ी या फिर चिल्का टोला, जबकि आमेर दुर्ग जो काली खोह पहाड़ी पर स्थित था। ये अंतर है, ये याद रखना है मोस्ट। ठीक है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो निर्माण जो है वो मान सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, मान सिंह के द्वारा शुरुआत की गई इसकी, और मान सिंह के द्वारा शुरुआत जो की गई थी, ठीक है, वो चिल्का टोला नाम से कहलाया ये। अच्छा, एक खास विशेषता क्या वो सुनो अब। ठीक है, मान सिंह जो है वो अकबर का दरबारी था, अकबर का मनसबदार था, 7,000 का मनसबदार था। अजीज कोका के अलावा एकमात्र ये व्यक्ति था जिसे सर्वाधिक मनसब दिया जाता था। दो ही लोग थे जिन्हें 7,000 का मनसब दिया जाता था अकबर के मतलब साम्राज्य में। अच्छा, खास विशेषता क्या है? अकबर की ओर से, ठीक है, मान सिंह जो युद्ध करने जाता था और वहां से जो भी लूटपाट का धन मिलता था, ठीक है, वो अकबर को सौंप देता था। कच्छावा शासक बहुत तेज थे, ये क्या करते थे, जो भी लूट मार का धन आता था कुछ तो सौंप देते थे अकबर को और कुछ अपने पास रख लेते थे। अब जो लूट मार का वो जो धन आया, उसे कहाँ छुपाया जाए? तो मान सिंह के द्वारा छुपाने के लिए ये जो चिल का टोला नामक दुर्ग है ना, इसका निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पे पानी के टांके बनवा दिए गए, इस तरीके से पानी के क्या बनवा दिए गए, टांके। टांके मतलब हौद। और इस पानी के टांके में कहते हैं, ठीक है, ये लूट का जो धन था इसे छुपाया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान यहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? सर्च ऑपरेशन चलाया गया। किस लिए चलाया गया? बोले ये जो खजाना छुपा हुआ था ना, इस खजाने की तलाश में, खजाने की तलाश में। ठीक है, तो यहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया खजाने की तलाश में। अब खजाना कहाँ गया है किसे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किस दुर्ग में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में आपातकाल के दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया गया। किस दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में। क्यों चलाया गया? क्योंकि मानसिंह के द्वारा यहाँ खजाना छुपाया गया था। कहाँ छुपाया गया था? ये पानी के टांकों में छुपाया गया था। पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है ये दुर्ग। पानी के टांके बनाए हुए थे और उसमें खजाना छुपाया गया था। अकबर जब अकबर की ओर से युद्ध लड़ने जाता था तो वहां से, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि बंगाल विजय, बिहार विजय, ठीक है, आपके हल्दी घाटी, इसके अलावा काबुल विजय, इन सभी, ठीक है, विजय में किसका मुख्य योगदान था? उड़ीसा विजय मान सिंह का योगदान था। अब वहां से अगर मान सिंह, ठीक है, यहाँ वहां से खजाना लेकर आया है तो उस खजाने को कहाँ छुपाएगा? यहाँ छुपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इसका नाम है जयगढ़। तो इसे चालू तो मान सिंह के द्वारा करवाया गया, लेकिन इसे पूर्ण जो करवाया गया, ठीक है, शुरुआत मान सिंह ने करी, लेकिन इसे पूर्ण कराने का कार्य मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया और इसी मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम जयगढ़ है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है, दो जयसिंह हुए, एक हुआ सवाई जयसिंह और एक हुआ मिर्जा राजा जयसिंह। अब होता क्या है कि सवाई जयसिंह बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए जब भी ये क्वेश्चन आता है ना कि जयगढ़ दुर्ग का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ऑप्शंस होते हैं बकायदा, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह। तो याद रखना है, ठीक है, जयगढ़ दुर्ग मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर रखा गया, तो इसका नामांकन इसी के नाम पर है, मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर, ना कि सवाई जयसिंह के नाम पर। ठीक है, हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आधुनिक स्वरूप जो दिया गया है ना, ये सवाई जयसिंह के द्वारा दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो सवाई जयसिंह के द्वारा दिया गया। आधुनिक स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया है, पूर्ण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया और इसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम है, इसे जयगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। आजो इसके अन्य नाम देख लो एक बार, अन्य नाम और क्या क्या है। इसे रहस्यमय किला के नाम से भी जाना जाता है, रहस्यमय किला के नाम से,
और और इसे चिल्का टोला भी कहा जाता है, मैंने बता दिया आपको, चिल्का टोला या टीला, क्योंकि इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मानसिंह के द्वारा बनाया गया था खजाना छुपाने के लिए, ये आपको याद रखना है। और जो इसी प्रकार सवाई जयसिंह ने इसे आधुनिक रूप दिया है, और सवाई जयसिंह के द्वारा यहाँ पे क्या क्या बनाया गया ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो कि सवाई जयसिंह के द्वारा यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप बनाई गई है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप बनाई गई, जिसे जयबान के नाम से जाना जाता है, जयबान। ठीक है, ये 20 फीट तो लंबी है और 50 टन वजनी है। इस 20 फीट लंबी और 50 टन वजनी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी तोप है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया, जिसे जयबान नाम दिया गया। यहीं पे तोप बनाने का कारखाना बनाया गया था, और तोप बनाने का कारखाना जो बनाया गया था, तोप बनाने का कारखाना जो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको बताना है मानसिंह के द्वारा। ठीक है, 1587 में मानसिंह के द्वारा, ठीक है, इस तोप बनाने के कारखाने का निर्माण किया गया था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, इसी, ये जो जेबान तोप है ना, इसी तोप के पास में, ठीक है, इसी तोप के पास में 7 मंजिला, 7 मंजिला दिया बुर्ज या फिर प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया गया है। दिया बुर्ज या फिर प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया गया है। तो दिया बुर्ज कहाँ स्थित है, सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया, कहाँ पे, तो याद रखना जयगढ़ में, जयगढ़ दुर्ग में। ये पूछा गया है किसके पास में, तो जयबान तोप के पास में स्थित है। इसका प्रवेश द्वार अगर बात की जाए तो इसका प्रवेश द्वार जो है डूंगर पोल कहलाता है। प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, डूंगर पोल कहलाता है। ये ध्यान रख लेना कि जयगढ़ का अगर बात की जाए, प्रवेश द्वार डूंगर पोल कहलाता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा, और क्या खास विशेषता है जयगढ़ की, ठीक है, यहाँ पे एक तो खिल्लत निवास स्थित है, खिमदत होगा, खिलवंत, यहाँ एक तो खिलवंत निवास स्थित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि खिलवंत निवास कहाँ स्थित है, जयगढ़ में स्थित है। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रखो, तो ये याद रख लेना कि यहाँ 2 मंजिला थिएटर का निर्माण करवाया गया, और ये 2 मंजिला थिएटर का जो निर्माण करवाया गया वो कठपुतली आयोजन के लिए करवाया गया, कठपुतली आयोजन, कठपुतली आयोजन के लिए 2 मंजिला थिएटर का निर्माण यही जयगढ़ में करवाया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसके अलावा विशाल पानी के टांके तो मैं बता चुका हूं आपको कि यहीं पर विशाल पानी के टांके स्थित है, बता चुका हूं क्यों है, क्योंकि मान सिंह ने खजाना छुपाने के लिए इसका निर्माण करवाया था, और यहीं पर रेड पड़ी थी। ठीक है, आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, वो यहीं पर था। ये आपके जयगढ़ समाप्त। तो देखो, जयगढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए साथियों, ठीक है, तो एक थोड़ा सा अगर और याद रखो, तो एक और याद रख लो कि यहीं पर एक लघु दुर्ग है, और इस लघु दुर्ग को विजयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया, विजयगढ़ी कहा गया। ये भी ध्यान रख लेना कि लघु दुर्ग को विजयगढ़ी कहा गया। कहते हैं कि भाई सवाई जयसिंह जो है, ठीक है, इनके आई थे चिम्माजी, ठीक है जी, इनका नाम विजय सिंह था। विजय सिंह को कहते हैं जयगढ़ में कैद कर दिया गया, यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। जहां इनकी मृत्यु हुई उसी दुर्ग को, ठीक है, विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता। तो यहीं पर एक लघु दुर्ग है, तो याद रखना, ठीक है, जयगढ़ के लघु दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। आ जाओ, देखो कहाँ है, जयपुर में चिल्का टोला ईगल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मानसिंह के समय इसकी शुरुआत की गई थी।
ठीक है, खजाना छुपाने के लिए बनाया गया था। चिल का टोला नाम से जाना जाता था उस समय। पूर्ण कराने का श्रेय जो है मिर्जा राजा जय सिंह को दिया जाता है। इसी के ऊपर इनका नामांकन किया गया है जयगढ़। ठीक है, लेकिन आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, तो सवाई जय सिंह के द्वारा दिया गया। ये आपको याद रखना है। अन्य नाम क्या है, तो याद रखना रहस्यमय किला या चिल का टोला। ठीक है, सवाई जय सिंह के द्वारा यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तोप का निर्माण करवाया गया। इसे जयबान तोप के नाम से जाना जाता है। किंतु ठीक है, अगर बात की जाए, ठीक है, कारखाना किसने निर्मित करवाया था, तो मान सिंह के द्वारा करवाया गया था 1587 में। ठीक है, इसी के पास में 60 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसे दिया बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसी के पोल को डूंगर पोल के नाम से जाना जाता है। खिलवंत निवास और इसके साथ साथ 2 मंजिला कठपुतली, ठीक है, थिएटर का यहाँ पे आयोजन किया जाता था कठपुतली का। ठीक है, 2 मंजिला थिएटर का निर्माण करवाया, विशाल पानी के टांके के लिए जाना जाता था। ये आपके साथियों जयगढ़ दुर्ग समाप्त। साथियों, यहाँ तक अगर हमारा ये दुर्ग का टॉपिक अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर करें, हमें भी आगे बढ़ाएं, आप खुद भी आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ आने वाले जो दुर्ग हैं उसकी क्लास आने वाली क्लास में लेके आएंगे। धन्यवाद।